किसी को आगे बढ़ना है तो पंचशील का पालन करना चाहिए। पाणातिपाता वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा, मैं किसी की हत्या नहीं करूंगा, बिना वजह किसी को मारूंगा पीटूंगा नहीं, ऐसा शील का पालन करना चाहिए, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। अदिन्न दाना वेरमणि सिक्खा पदं समादियामि, कि मैं बिना दी हुई वस्तु नहीं लूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। कामेश मिच्छाचारा वेरमणि, हमने सबसे पहले यह ग्रहण किया कि पाणातिपाता वेरमणि, कि मैं प्राणी हिंसा नहीं करूंगा। प्राणी हिंसा नहीं करूंगा तो क्या करूंगा? प्राणी मात्र पर दया रखूंगा, प्राणी मात्र पर आदर का भाव रखूंगा, दया रखूंगा, करुणा का भाव रखूंगा, उनके प्रति मैत्री रखूंगा, ऐसा करना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सत्य बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, दान करूंगा, अनैतिक आचरण नहीं करूंगा, नैतिक आचरण करूंगा, एवं कि मैं नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, किसी भी कच्ची पक्की मादक द्रव्य शराब नहीं पीऊंगा, किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प आपने अभी लिया है। आपने अभी यह शील ग्रहण किया है, सभी आप अभी शील में बंधे हुए, क्योंकि आपने पंचशील लिया है, जो कि भगवान बुद्ध ने आज से 2500 वर्ष पहले सबसे पहले राजा वेद के साथ दिए थे। आपने पंचशील ग्रहण किया, इस पंचशील का आपको पालन करना है, इस पंचशील का आपको पालन करना है। भगवान बुद्ध कहते हैं, अगर इस संसार में रहना है, अगर कोई व्यक्ति पैदा होता है और उस व्यक्ति के अंदर न ऐसा न विद्या, संस्कृत में एक श्लोक आता है, ऐसा न विद्या न तपो न दान न गुण न धर्म न श्लोक आता है कि ऐसा न विद्या न तपो न दान न गुण न धर्म ते मृत्यु लोके भुवि भारत गीता मनुष्य रूपेण कि अगर वो पैदा हो गया है लेकिन न उसके अंदर गुण है, न धर्म है, न गुण है, न ज्ञान है, तो उसका कोई फायदा नहीं। 6वीं कक्षा में संस्कृत की पुस्तक चालू होती है, उसके अध्याय 10 में पैराग्राफ 4 में ये लिखा, अध्याय 10 की कविता में 4 नंबर के पैराग्राफ में ये लिखा। तो वहाँ ऐसा होता है कि जिस मनुष्य के पास ना गुण है, ना धर्म है, ना ज्ञान नहीं है, तो वो कैसा है, एक धरती पर मात्र कैसा है, बोझ के समान है, जानवर के समान है, मृगाश्चरंती एक जानवर के समान विचरण कर रहा है। तो वैसा नहीं रहना, शील का कम से कम पालन करना है, आचरण करना है। दुख तो बहुत है, भगवान बुद्ध कहते हैं, जाति भी दुखा, जरा भी दुखा, व्याधि भी दुखो, मरणम भी दुखं, अप्रिय ही संपयोग दुखो, पिय ही विपयोग दुखो, यम पिच्छं न लभते तम के दुखं संकित्ते पंचपादानखंड दुखा। जाति भी दुखा, जन्म लेना क्या है, दुख है, जन्म लेना दुख है, जरा भी दुखा। बीमार पड़ना क्या है, दुख है, बीमार पड़ना क्या है, बीमार पड़ना दुख है कि नहीं?
है ना। बीमार पड़ना दुख है और बूढ़ा होना दुख है कि नहीं? हाँ? बोलो आप लोग, बूढ़ा होना दुख है कि नहीं है? है ना। मेरी बात समझ में आ रही है? मेरी भाषा आपको समझ में आ रही है? पासिकाओं को मेरी लैंग्वेज समझ में आ रही है ना आपको? आ रहा है ना। तो बूढ़ा होना दुख है ना, बीमार पड़ना भी दुख है, प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना दुख है, हाँ? और अप्रिय व्यक्ति का मिलना दुख है। प्रिय व्यक्ति का बिछड़ जाना क्या है? दुख है। और अप्रिय व्यक्ति का मिलना भी दुख है। जब जन्म लेना दुख है, बीमार पड़ना दुख है, मरना दुख है, जिसको आप चाहते हो वो बिछड़ जाए तो दुख है, जिसको आप नहीं चाहते वो मिल जाए तो दुख है। यही विज्ञान है। ये 5 उपादान स्कंद है। रूप है, वेदना है, संज्ञा है, संस्कार है और विज्ञान है। इन 5 से दुख उत्पन्न होता है। इसको जो जान लेगा वह बुद्ध होगा। इसको जो जान लेगा यह दुख है, यह दुख है, यह दुख है, सब जाने वाला है, कुछ रहने वाला नहीं है, इसको सिद्धार्थ गौतम ने जान लिया, इसलिए वह दुख है। बुद्ध कोई भगवान नहीं है। बुद्ध ये कोई ये नहीं है। बुद्ध एक अवस्था है, बुद्ध एक अनुभव है, स्मरण है। भगवान बुद्ध कहते हैं बुद्ध कोई भी बन सकता है, बुद्ध कोई भी बन सकता है। मैंने इसका मार्ग खोजा, मार्ग था लेकिन लोगों को पता नहीं था, अब मैंने खोज लिया है और इस मार्ग पर आप चलोगे तो क्या बन जाओगे? सुखी हो जाओगे, दुख से मुक्त हो जाओगे, बुद्ध बन जाओगे। तो बुद्ध कोई भी बन सकता है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सील का पालन करना पड़ेगा, गलत कर्म छोड़ना पड़ेगा, आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना पड़ेगा, सम्मा दिट्ठि। दृष्टि कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। दृष्टि आँख, सम्यक दृष्टि, दृष्टि अच्छी होनी चाहिए। किसी के बहन बेटी के प्रति, किसी के बाप दादा के प्रति गलत दृष्टि नहीं होनी चाहिए, दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। तो सम्यक दृष्टि पहला मार्ग। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, दृष्टि आँख अच्छी होनी चाहिए, नजरिया अच्छा होना चाहिए। सम्यक दिट्ठि, सम्मा संकल्प, संकल्प सम्यक होना चाहिए। संकल्प कैसा होना चाहिए? सम्यक होना चाहिए कि मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं गुटखा नहीं खाऊंगा, मैं नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करूंगा, मैं तंबाकू नहीं खाऊंगी, गुड़ाखू नहीं घिसूंगा, घिसूंगी, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नैतिक आचरण नहीं करूंगा, ऐसा संकल्प लेना चाहिए। तो यह सम्यक संकल्प होता है। इसी को अच्छा संकल्प कहते हैं। अच्छे से भी और अच्छा सम्यक संकल्प होता है, उसे सम्यक संकल्प। सम्मा दिट्ठि, सम्मा संकल्पो, सम्मा वाचा, वाणी सम्यक होना चाहिए। झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को गाली नहीं देना चाहिए, किसी के प्रति किसी को कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए। वाणी अच्छी होनी चाहिए, वाणी निर्मल होना चाहिए, ऐसा भगवान। सम्मा कमंतो, कर्म अच्छे होने चाहिए। कर्म कैसे होने चाहिए? अच्छा होना चाहिए। दान पुण्य करना चाहिए, हत्या नहीं करना चाहिए, किसी को मारना नहीं चाहिए। कर्म अच्छे सम्यक कर्म होने चाहिए। दान देना सम्यक कर्म। किसे दान देना? जिसे दान देने से आपका भला हो, आपके परिवार का भला हो, जिसमें सबका भला हो, वहां दान देना चाहिए। शराबी को दान नहीं देना चाहिए।
ज्वारी को नहीं देना चाहिए। ठीक है। सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा आजीवो। आजीविका कैसी होनी चाहिए? सम्यक होनी चाहिए। आजीविका सम्यक होनी चाहिए। ठग कर विद्या, ठग कर पैसे नहीं कमाना चाहिए। सम्यक आजीविका से मेहनत करके कमाता खाना चाहिए। आजीविका सम्यक होनी चाहिए, तभी व्यक्ति का भला होता है। इसलिए आजीविका, उसके बाद व्यायाम, व्यक्ति का व्यायाम भी सम्यक होना चाहिए। फिर सती होनी चाहिए। सती यानी जागरूकता होनी चाहिए। मैं ये कर रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, लिख रही हूँ। यह जागरूकता होनी चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए, सतत जागरूक रहना चाहिए। तो ये सम्मा दिट्ठि सम्मा संकल्पो सम्मा वाचा सम्मा कम्मंतो सम्मा जीवो सम्मा व्यायामो सम्मा सति सम्मा समाधि। और समाधि में होना चाहिए। जागरूकता के साथ साथ व्यक्ति के अंदर समाधि होनी चाहिए कि वह जान रहा होना चाहिए कि मैं इस काम में निपुण हूँ या कर रहा हूँ या कर रही हूँ। उस जागरूकता के साथ साथ उसमें उसको लीन हो जाना चाहिए। तो ऐसा ये अष्टांग मार्ग है जो कि भगवान बुद्ध ने आज से 2500 साल पहले बताया, और हमें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा मिला। तो पंचशील का पालन करिए, अष्टांग मार्ग का पालन करिए, झूठ मत बोलिए, चोरी मत कीजिए। यह आपके जीवन का सार है, आपके जीवन का सार है। अपने प्रिय भी दुख का कारण होते हैं, जिसे हम ज्यादा चाहते हैं वो भी दुख का कारण होते हैं। एक छोटी सी कहानी बताऊं फिर खत्म करूं। एक बार भगवान के पास